मध्यकालीन भारतीय विद्वान एवं उनके ग्रंथ। समय विद्वान ग्रंथ। 13वीं शताब्दी नूरुद्दीन मुहम्मद औफी लुबालुब अलबाब काव्य। 13वीं शताब्दी जयसिंह सूरी हमीर मान मर्दन। 13वीं शताब्दी अगस्त्य कृष्ण चरितक प्रतापरुद्र यशोभूषण। 13वीं-14वीं शताब्दी मीर हसन देहलवी फवायदुल फवायद 1325। 14वीं शताब्दी विश्वेश्वर मदन पारिजात स्मृति टीका। 14वीं शताब्दी माधव काल निर्णय स्मृति टीका। 14वीं शताब्दी मुल्ला दाऊद चंदायन काव्य 1379। 14वीं शताब्दी श्रीधर रुनमल छंद 1369। 14वीं शताब्दी सारंगधर हमीर रासो हमीर काव्य। 14वीं शताब्दी रैदास बानी। 14वीं शताब्दी मल्लाचार्य साकलय मलल उदार राघव 1330। 14वीं शताब्दी विद्यानाथ प्रताप रुद्र कल्याण। 15वीं शताब्दी दामोदर कवि पद्मावती कथा 1459। 15वीं शताब्दी इब्राहिम फारूकी फरंगे इब्राहिमी शब्दकोश। 15वीं शताब्दी ज्योतिश्वर कविशेखर धूर्त समागम। 15वीं शताब्दी वामन भट्ट नल अभ्युदय रघुनाथ चरित पार्वती परिणय। 15वीं शताब्दी ख्वाजा गेसूदराज मिसजल आस्कीन उर्दू की प्रथम पुस्तक। 1440 से 1518 ईस्वी कबीर दास साखी शबद रामायणी। 1483 से 1563 ईस्वी सूरदास सुर सारावली साहित्य लहरी सुरसागर। 1493 से 1542 ईस्वी मलिक मुहम्मद जायसी पद्मावत। 1540 अकरावत। 1499 ईस्वी मीराबाई नरसिंह जी का मायरा राग गोविंद। 15वीं-16वीं शताब्दी कुतुबन मृगावती 1508। 16वीं शताब्दी शेख जमालुद्दीन सियागुल आरिफिन मिहरुमाह। 16वीं शताब्दी मंझन मधुमालती। 16वीं शताब्दी नंदास पंच अध्यायी रुक्मणी मंगल भ्रमर गीत। 16वीं शताब्दी स्वामी हरिदास रस का पद साधारण सिद्धांत। 16वीं शताब्दी ध्रुव दास वृंदावन सत प्रेमावली। 16वीं शताब्दी नरहरि रुक्मणी मंगल छपय नीति। 16वीं शताब्दी सेनापति काव्य रत्नाकर घनाक्षरी। 16वीं शताब्दी नरोत्तम दास सुदामा चरित। 16वीं शताब्दी गंगाधर तप्ती स्मरब्रह्मु उपाख्या। 16वीं शताब्दी इब्ने निसाती पतिनामा। 16वीं शताब्दी हसन चौकी फाठनामा। 16वीं शताब्दी कृष्णदेव राय परिजात फरन संस्कृत अवमुक्त माल्याद। 16वीं शताब्दी रूप गोस्वामी विदग्ध माधव ललित माधव। 1532-1623 ईस्वी तुलसीदास रामचरित मानस गीतावली दोहावली विनय पत्रिका। 1555 से 1617 ईस्वी केशवदास रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिका प्रिया रत्न बावनी। 1574 से 1650 ईस्वी मलुकदास रत्न खान ज्ञानबोध। 1613 से 1715 ईस्वी भूषण शिवराज भूषण शिव बावना छत्रसाल दशक। 17वीं शताब्दी बिहारी लाल सतसई। 17वीं शताब्दी मती राम ललित ललाम रसराज साहित्य सार। 17वीं शताब्दी चिंतामणि छंद विचार काव्य प्रकाश। 17वीं शताब्दी सुंदर दास ब्राह्मण सुंदर सिंगार सिंहासन बतीसी 12 मासा। 17वीं शताब्दी इब्राहिम आदिल शाह टूक नौरस संगीत ग्रंथ। 17वीं शताब्दी जगन्नाथ रस गंगाधर गंगा लहरी चित्र मीमांसा खंडन। 17वीं शताब्दी आबू कलीम साकीनामा। 17वीं शताब्दी चंद्रभान ब्राह्मण चार चकन। 17वीं शताब्दी उस्मान चित्रावली 1613 ईस्वी। 17वीं शताब्दी रसखान प्रेम वाटिका सुजान रसखान। 17वीं शताब्दी रघुनाथ पंडित मुहूर्त माला।
का एक मंत्री था जिसे शोहरत-ए-आम कहा जाता था। सैयद मकबर अली बाबर का एक मंत्री था जिसे शोहरत-ए-आम कहा जाता था। उसका कार्य मदरसों का निर्माण कराना था। हुमायूं भी साहित्य प्रेमी था। उसने अच्छी पुस्तकों का एक पुस्तकालय अपने लिए बनवाया था। वह जहाँ कहीं भी जाता यह पुस्तकालय उसके साथ चलता था। अकबर ने शिक्षा एवं साहित्य के विकास में अहम भूमिका निभाई। उसने फतेहपुर सीकरी, आगरा आदि स्थानों पर शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया। उसने पाठ्यक्रमों में भी पर्याप्त परिवर्तन किए। अकबर के पश्चात जहांगीर और शाहजहां के काल में भी साहित्य का विकास हुआ, लेकिन औरंगजेब के कार्यकाल में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। तारीख़-ए-जान जहान से ज्ञात होता है कि जहांगीर ने अनेक खंडरों की मरम्मत करवाकर उन्हें मदरसे का रूप दिया। बाबर और जहांगीर के अतिरिक्त एक और मुग़ल शहज़ादा हुआ, दारा शिकोह, जिसको अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं पर पूरा अधिकार था। उसने उपनिषद, भगवत गीता और योग विशिष्ट रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। साधारणतः स्त्री शिक्षा का अभाव था, लेकिन शाही परिवार और सामंतों के परिवारों की स्त्रियों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया जाता था। शाही परिवार की कुछ स्त्रियां साहित्य में इतनी प्रवीण थीं कि उन्होंने ग्रंथों की रचना कर दी। गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा और सलीमा सुल्तान की कविताएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जेब-उन-निसा ने भी उल्लेखनीय ख्याति प्राप्त की। अकबर के समय में ही बंगाली कवि माधवाचार्य हुआ, जिसने चंडी मंगल की रचना की। अकबर के समय के फारसी साहित्य को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: ऐतिहासिक साहित्य, अनुवाद, गद्य और पद्य। मुग़ल काल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं मुल्ला दाऊद का तारीख़-ए-अल्फ़ी, अबुल फजल के आईने अकबरी और अकबरनामा, बदायूनी का मुंतखाब-उल-तारीख़, निज़ाम-उद-दीन अहमद का तबाक़त-ए-अकबरी, फैज़ी सरहिंदी का अकबरनामा, अब्दुल बाकी का मासीर-ए-रहीमी आदि। बादशाह ने संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी कराया। जिन ग्रंथों का अनुवाद कराया उनमें प्रमुख हैं महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, लीलावती, तजक और राजतरंगिणी आदि। महाभारत के फारसी अनुवाद को रज़्मनामा कहा जाता है, जिसकी रचना 1585 ईस्वी में अनेक विद्वानों ने की थी। गिजाली अकबर के समय का प्रसिद्ध फारसी कवि हुआ है। फैज़ी और मोहम्मद हुसैन नाजरी ने गज़ल लेखन में ख्याति प्राप्त की है। सैयद जमाल उद्दीन उर्फ़ी उस समय के कसीदा लेखक थे। बाकी अगले पाठ में।